जय श्री महाकाल दोस्तों, आज हम ले आए हैं आपके लिए फार्मिंग सिस्टम प्रेजेंट फार्मिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का पार्ट नंबर 3, जिसमें आपको टॉप 30 क्वेश्चंस फटाफट कराए जाएंगे दोस्तों। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। टिकाऊ कृषि का उद्देश्य होता है दोस्तों, टिकाऊ कृषि का उद्देश्य क्या होता है, मतलब जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो होती है आपकी, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों। तो टिकाऊ कृषि का मतलब होता है बेहतर माहौल, सामाजिक और आर्थिक समानता और लाभप्रदता, ये सभी इसके उद्देश्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि संरक्षण जुताई किस प्रकार लाभदायक होती है। संरक्षण जुताई किस प्रकार लाभदायक होती है, तो संरक्षण जुताई जो दोस्तों होती है आपकी ईंधन और श्रम की लागत में कमी करती है, इसलिए ये जो होती है आपके लिए लाभदायक सिद्ध होती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि खेती में स्थिरता के लिए किस प्रकार की फसल बेहतर होती है। तो खेती में स्थिरता लाने के लिए जो दोस्तों फसल उपयोगी या फिर बोला जाए तो बेहतर होती है, तो होती है आपकी सुरक्षा क्रॉप। जो प्रोटेक्शन क्रॉप्स होती है, सुरक्षा क्रॉप होती है, ये आपकी बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है दोस्तों। और जैसा कि आप जानते हैं ट्रैप क्रॉप्स जो होती है, जो कीड़े जो होते हैं, कीट इनको आकर्षित करने के लिए होती है, इन्हें ट्रैप क्रॉप के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिकाऊ खेती की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो टिकाऊ खेती की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है कि पारिस्थितिक सामंजस्य उत्पन्न करती है। टिकाऊ खेती क्या करती है, पारिस्थितिक सामंजस्य उत्पन्न करती है। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि आपकी बीएससी एग्रीकल्चर सक्सेस सेम के स्टूडेंट्स के लिए हमने एक ग्रुप बनाया है, जिसमें आपको हर वीडियो की लिंक टाइम टू टाइम मिल जाएगी, और बीएससी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी आपको नोटिफिकेशन होंगे, हर नोटिफिकेशन उसमें आपको मिल जाया करेगा, जो भी वैकेंसीज जो भी आएंगी उसकी। इसके लिए आपको जो मैंने थंबनेल में नंबर दिए हुए हैं उन पर आप मैसेज कर सकते हैं ज्वाइन लिख करके, और साथ ही साथ मैं वीडियो में भी बीच में कई जगह अपने नंबर दे दूंगा, जिस पर आप मैसेज कर सकते हैं और ज्वाइन लिख कर मैसेज कर सकते हैं, जिस पर आपको जो अपने मतलब ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। जैसे कि दोस्तों आपको नंबर दिख रहे होंगे, मैं एक बार नंबर लिख देता हूँ, 76975050, ये 5 है दोस्तों, 3 और ये 3। वैसे आपको वीडियो में बीच में आपको नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सतत कृषि को किस नाम से जाना जाता है। सतत कृषि को किस और नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। सतत कृषि को पारिस्थितिक खेती और प्राकृतिक खेती तीनों नाम से जाना जाता है। सतत कृषि को पारिस्थितिक और प्राकृतिक तीनों के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है आपका कि एस एफ की एफ ए ओ परिभाषा, जो एस एफ की एफ ए ओ परिभाषा है, निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। एस एफ की एफ ए ओ परिभाषा निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। इसमें कौन शामिल नहीं है, तो आपकी जो न्यूनतम जुताई होती है, एस एफ की जो परिभाषा दी गई है, न्यूनतम जुताई जो होती है, ये इसमें शामिल नहीं होती दोस्तों। क्या शामिल नहीं होता है इसमें, न्यूनतम जुताई शामिल नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में कौन सी प्रणाली, मतलब भारत में कौन सी जो प्रणाली है वो प्रचलित है, या फिर कौन सी प्रणाली है भारत में, सा लिखा हुआ है, वो कौन सी नहीं, कौन सा है, कैसा प्रणाली कौन सी होती है, इससे रिलेटेड है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, पर्मिकल्चर और चावल की घनता प्रणाली, दोनों प्रणाली से संबंधित है। दोनों किससे संबंधित है, प्रणाली से संबंधित है दोस्तों। तो आंसर नंबर आपका क्या हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में एसएफ के अंतर्गत किस प्रणाली का क्षेत्रफल अधिकतम है। तो भारत में एसएफ के अंतर्गत जो कृषि वानिकी होती है आपकी, एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री, एग्री फॉरेस्ट्री जो होती है आपकी, इसका जो क्षेत्रफल है सर्वाधिक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत में एसएफ के अंतर्गत किस प्रणाली का न्यूनतम क्षेत्रफल है। तो जो आपका अभी एग्री फॉरेस्ट्री था वो अधिकतम क्षेत्रफल था, लेकिन आपका जो किस प्रणाली का न्यूनतम क्षेत्रफल है दोस्तों। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी हो गई है, इसलिए क्वेश्चन अभी हम बैक करते हैं। इस नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारत में एसएफ में कौन सी प्रथा नहीं है। दोस्तों भारत में एसएफ में जो प्रथा नहीं है वो कौन सी है दोस्तों, सुरक्षा फसलें भारत में एसएफ में प्रथा नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत में किस एसएफ अभ्यास का क्षेत्रफल अधिकतम है। तो अभी हमने एग्री फॉरेस्ट्री का अधिकतम वो माना था, हमने किस में देखा था अपन ने, एग्री फॉरेस्ट्री आपका जो कृषि वानिकी था वो किस मतलब कौन सी प्रणाली का क्षेत्रफल अधिकतम था, उसमें कृषि वानिकी नहीं एग्री फॉरेस्ट्री था। लेकिन बात की जा रही है कि एसएफ अभ्यास का क्षेत्रफल अधिकतम है, तो एसएफ अभ्यास का जो क्षेत्रफल है वो अधिकतम किस में दोस्तों, फसल चक्र में अधिकतम है दोस्तों। किस में अधिकतम है, आपके फसल चक्र में वो अधिकतम है दोस्तों।
एसएफ को मतलब कि ये एसएफ अभ्यास का क्षेत्रफल किस में अधिकतम दोस्तों? आपके फसल चक्र में अधिकतम है। क्वेश्चन नंबर 12 कि भारत में किस एसएफ अभ्यास का क्षेत्रफल न्यूनतम है? अधिकतम किसका है आपका? अधिकतम आपको फसल चक्र का है एसएफ अभ्यास का क्षेत्रफल, और न्यूनतम क्षेत्रफल किसका हो जाएगा? आपका तैरती फसल का। जो तैरती फसल होती है एयर क्रॉप्स उनका, नहीं, सॉरी, एयर क्रॉप्स नहीं, जो एयर यानी कि हवाई क्रॉप्स का हो जाएगा। तैरती फसलों का जो होता है आपका न्यूनतम क्षेत्रफल है, और फसल चक्र का अधिकतम क्षेत्रफल है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 स्थिरता का प्रमुख आयाम कौन सा है? तो स्थिरता का प्रमुख आयाम कौन सा है? आर्थिक, पर्यावरण और सामाजिक, ये तीनों ही क्या है दोस्तों? आपके स्थिरता के प्रमुख आयाम होते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 नासा का पूर्ण रूप क्या है? तो नासा का पूर्ण रूप क्या है आपका? सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन। सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन क्या है दोस्तों? नासा का पूर्ण रूप है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, वर्ष 2021 में एनएमएसए का बजट क्या था? एनएमएसए का जो बजट था वो वर्ष 2021 में क्या था दोस्तों? तो एनएमएसए का जो बजट था दोस्तों 2021 में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के कुल बजट का 0.8%, कितना दोस्तों? 0.8% कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का मतलब कि आपका 0.8% था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं कि वर्तमान में भारत या दुनिया में किसी भी अन्य ऐसे प्रणाली की तुलना में किस पर अधिक ध्यान दिया जाता है? तो किस पर अधिक ध्यान दिया जाता है? जैविक खेती पर अधिक ध्यान दिया है या फिर अधिक ध्यान देने की हमें आवश्यकता है दोस्तों? वर्तमान में भारत या दुनिया में किसी भी ऐसे प्रणाली की तुलना में किस पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होनी चाहिए या फिर है? तो जैविक खेती पर दोस्तों। आपके हालात ऐसे हैं कि हमें केमिकल से दूर हटकर जैविक खेती पर आना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एस ए पी एस क्या है दोस्तों? एस क्या है? आपका सतत कृषि पद्धतियों का व्यवहार जो होता है वो एस के अंतर्गत दोस्तों आपका आता है। क्वेश्चन नंबर 18 एस में कौन सा भारतीय राज्य प्रचलित है? तो एस में आपको कौन सा राज्य प्रचलित है? तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 18 है उसका आंसर हो जाएगा कि एस में भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक तीनों ही प्रचलित राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? एक किसान परिवहन की पर्यावरणीय लागत से कैसे बच सकता है? एक किसान परिवहन की पर्यावरणीय लागत से कैसे बच सकता है दोस्तों? किस प्रकार बचेगा किसान? वाहन में जैव ईंधन का मुकदमा करके, मुकदमा करके वो बच सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 20 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे एस को प्रभावित करता है? एस को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है दोस्तों? तो एस को प्रभावित करने वाले आपका मिट्टी हो गई, पोषक तत्व हो गए और आपकी जुताई संचालन, ये तीनों ही जो होती है एस को प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर लेते हैं कि कौन सूखा प्रतिरोधी कृषि प्रणाली विकसित करेगा? कौन सूखा प्रतिरोधी प्रणाली विकसित करेगा? तो आपका पानी की कमी को कम करने के लिए फसलों का प्रबंध, और पौधे बिल्कुल नहीं लगाना, ये सभी उपरोक्त सभी क्या है? सूखा प्रतिरोधी कृषि प्रणाली को विकसित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका में ऊर्ध्वाधर खेती का क्या महत्व है? दक्षिण अफ्रीका में ऊर्ध्वाधर खेती का क्या महत्व है दोस्तों? तो बात कर लेते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में ऊर्ध्वाधर खेती का महत्व क्या है। तो उत्पादन के आसपास वर्ष जो होते हैं ऊर्ध्वाधर खेती के महत्व हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मृदा नसबंदी का सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है? मृदा नसबंदी का सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है? मिट्टी का भाप लेना। क्या लेना? मिट्टी का भाप लेना ही मृदा नसबंदी का सबसे अच्छा विकल्प होता है। फसल चक्र का क्या महत्व होता है? तो फसल चक्र का क्या महत्व है? आपके फसल चक्र का महत्व है कि यह मिट्टी कटाव को रोकती है। फसल चक्र क्या होता है? आपको मिट्टी कटाव को रोकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किससे जुताई की आवश्यकता कम होगी? जुताई की आवश्यकता किससे कम हो जाती है दोस्तों? तो आपका जो होता है बारहमासी फसलें होती हैं, इनसे जुताई की आवश्यकता कम हो जाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि विश्व पर्मिकल्चर किसने गढ़ा? तो आपके बिल मोलिसन और डेविड हॉल्मग्रेन, इन दोनों ने ही मिलकर क्या है? विश्व पर्मिकल्चर गढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, उपनगरीय और शहरी पर्मिकल्चर का मूल तत्व क्या है? उपनगरीय और शहरी पर्मिकल्चर का जो मूल तत्व है दोस्तों क्या है? आपका अंतरिक्ष का कुशल उपयोग। पुनर्योजी कृषि किस चीज़ पर केंद्रित है? तो पुनर्योजी कृषि दोस्तों किस चीज़ पर केंद्रित है आपकी? तो ये आपके जो टॉप साइल पुनर्जनन, जल चक्र में सुधार, जैव विविधता वृद्धि, इन सभी पर ये आपकी निर्भर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
धारणीय कृषि की प्रमुख समस्या कौन सी है? धारणीय कृषि की प्रमुख समस्या कौन सी है आपकी? लाभ का अभाव। एक सिंचाई प्रणाली कैसे टिकाऊ हो सकती है? कैसे टिकाऊ बनती है? तो दोस्तों आपका ये जो आज क्वेश्चन है, आज के आपके क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके साथ वाले स्टूडेंट भी इसका लाभ ले सकें। और आपको यदि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है तो हमने जो नंबर आपको थंबनेल पर दिए हुए हैं या फिर वीडियो के बीच में दे रहे हैं, उन नंबर पर आप ज्वाइन लिखकर मैसेज कर सकते हैं। आपको उस ग्रुप में ज्वाइन करा दिया जाएगा, BSc एग्रीकल्चर के जो ग्रुप है उसमें, और आपको हर वीडियो का इंपॉर्टेंट वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाएगा। जय श्री महाकाल दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।